स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग आज क्लास 8 में प्रश्नमाला 2 का भी देखेंगे और ये आपका पार्ट 6 होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको वर्गमूल के बारे में बताया था कि वर्गमूल कैसे पता किया जाता है। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे इसका मैंने आपको बताया था। आज हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली है हमारा प्रश्नमाला 2 का भी उसको देखेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा ताकि इसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना बुक और कॉपी पेन अपने पास रखिए और 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। कुछ आपके लिए भी छोड़ते जाएंगे, तो हम छोड़ेंगे उसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला में है फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, माने भरने वाला। प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक डैश संख्या होता है। तो आपको शुरू में ही बताए थे कि सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। तो चूँकि यहाँ सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है, तो जब सम संख्या का वर्ग सम होता है तो सम संख्या का वर्गमूल भी क्या होगा? सम ही होगा। इसलिए जो सम संख्या का वर्गमूल है वह सम होगा। उसी तरह विषम संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है, वर्ग का वर्गमूल क्या होगा? विषम ही होगा। सम का सम और विषम का विषम। ठीक है, कहता है प्रत्येक डैश पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। माने कि कौन सा संख्या का वर्गमूल सम होगा? तो भाई सम संख्या का वर्गमूल सम होगा। फिर कहता है डैश पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम होता है। तो विषम संख्या का वर्गमूल क्या होगा? विषम होगा। नेक्स्ट है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डैश हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। तो आपको पता है कि अगर अंत में शून्यों की संख्या 2 हो, 4 हो, मतलब कि सम में हो, तो उसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या भरेंगे? सम संख्या भरेंगे। नेक्स्ट है कि बिना गुणा किए हुए संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो इससे रिलेटेड तो थ्योरी मैंने आपको बता ही रखा है कि 39 का वर्ग कैसे करेंगे बिना गुणा किए हुए। तो आपको फिर से एक बार बता देते हैं, सिर्फ एक ही कोई बताएंगे क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में भी ऐसा क्वेश्चन बता रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको 39 का वर्ग करना है, तो इसमें 39 को b मान लेते हैं और 33 को क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। और a² + 2ab + b² पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपने पार्ट 5 नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक ना, तो 39 का स्क्वायर करना है तो b 9 के बराबर हो जाएगा और a 3 के बराबर। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है? इस 9 का स्क्वायर, 9 9 कितना हो जाता है? 81 का 1 लिख दिए और हाथ में कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, और फिर 9 तिया 27, 27 दूनी 54, क्योंकि 2ab किया जाता है तो 2 गुने a गुने b, तो a गुने b का वैल्यू कितना हो गया? 27, 27 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया? 54, 54 में 8 को इसका जो हासिल था उसको भी जोड़ देते हैं। तो 54 8 कितना हो जाएगा? 62, 62 का कितना हो गया? 2 और हासिल कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब फिर अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और 9 में 6 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हो गया 9 6 15, यानी कि 2521 इसका क्या हुआ? वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसी तरह बाकी आपको भी करना है। ठीक ना, ये जो 24 27 है 46 58 है, ये सब का वर्ग आपको खुद से करना है और आप कर भी लेंगे क्योंकि मैंने आपको इस पर डिटेल में एक वीडियो बता भी रखा है कि कैसे बिना गुणा किए हुए संख्याओं का वर्ग करना होता है। देखिए यहाँ का जो ये जो थ्योरी है कि बिना गुणा किए हुए 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, अच्छे से मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा रखा है। तो ये पार्ट 5 में है, आप उसको देख लीजिए। बेसिक थ्योरी पहले हम इसीलिए पढ़ा देते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा लेट नहीं हो। अब कहता है कि वर्गमूल पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित के प्रत्येक के अंत में कितना कम से कम शून्य बढ़ाना पड़ेगा? तो भाई 10 है तो इसको 100 कर देंगे, यानी कि 1 शून्य बढ़ाना पड़ गया। इसमें 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। ये 90 है, इस मतलब कि विषम है ना, तो सम कर देना है। तो ये विषम है, एक और बढ़ा दिए तो सम हो गया। ये भी विषम है तो एक और बढ़ा दिए, सम कर दिए। और ये कितना है? 1 2 3 4 5 है, ये भी विषम संख्या है तो इसको बढ़ाने के लिए सम, मतलब कि सम में एक ही को 0 हमको क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा। फिर है कि 1600 का वर्गमूल कौन सा होगा?
1600 का वर्गमूल इसमें से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कैसे 40 हो जाएगा, तो देखिए 1600 का वर्गमूल जब कौन सा ऐसा संख्या, अभी एक्चुअली आपको वर्गमूल निकालना हम बताए ही नहीं, अभी बस इतना ही बताए हैं कि वर्गमूल होता क्या है, ठीक है। तो अभी आपको बेसिकली इसमें ऐसे ही टिक कर लेना है दिमाग से। जैसे कि इस 40 को जब 2 बार गुना करेंगे तब कौन क्या आएगा, 1600 आएगा, इसलिए 1600 का वर्गमूल क्या हो गया, 40। फिर तालिका देख कर वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो तालिका देख कर पीछे बुक में आपके दिए हुए, तो उसको आप देखना नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी आपको 1 से लेके 30 तक क्या कहा था कि वर्ग याद रखिएगा। अब आप बताइए कि कितना का वर्ग 81 होता है। आप कहिएगा कि 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, इसलिए 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 हो गया। फिर उससे पूछेंगे कि कितना का वर्ग 169 होता है, तो भैया 13 का वर्ग 169 होता है। और इस तरह से ये सारा चीज़ आपको खुद से ही करना है, क्योंकि मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। फिर है कि बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ध्यान रखिए कि वर्ग के अंदर में, एक बार मैंने आपको समझाया भी था कि वर्ग के अंदर में जिसका जोड़ा बन जाता है, वर्गमूल के अंदर में, करनी के अंदर में जिसका क्या जाता है, जोड़ा बन जाता है, वह बाहर निकल जाता है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो इस सब पर क्या करेंगे, करनी का चिन्ह देंगे। अब चूँकि इसका जोड़ा बन गया इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो गया, 21। इसका भी जोड़ा बन गया इसलिए इसका वर्गमूल 21 हो गया। फिर यहाँ पे जोड़ा बन गया इसलिए इसका भी वर्गमूल कितना हो गया, अरे भाई 49 हो गया। सब में हम 21 क्यों लिखते जा रहे हैं, इसमें 23 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये भी सेम ही है, कहता है कि मान बताइए। तो 26 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार 26। अब चूँकि ये करनी के अंदर में स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार गुना, और 2 बार गुना होता है तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 26। इसका 2 बार गुना है, यानी कि 29 गुने 29 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 29, और इसका वर्गमूल कितना हो गया, 160। मतलब समझिए कि अगर वर्ग करनी के अंदर में 2 संख्या हो, चाहे माने सम संख्या में हो, चाहे 4 गो संख्या हो, एक ही संख्या 4 बार गुना में हो, तो जैसे कि जोड़ा के बदला में 2 के बदला में ए गो निकालते हैं। जैसे ये 2 बार ए हुआ ना, तो इसके बदले में 1 गो निकाले, फिर 2 बार ए हुआ ना, इसके बदले में 1 गो निकाले। समझ में आया बात। तो उसी तरह 26 2 बार हो गया, तो इसलिए एक बार 26 निकाल लिए, यही इसका वर्गमूल हो गया। और इसके साथ ही आपका ये जो एक्सरसाइज 2 का भी है वो ख़त्म हुआ। अगर आपको कुछ पर समझने में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए होगा इसका, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। उसमें जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं उसका PDF, वीडियो का लिंक, सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।